हेलो प्रेज द लॉर्ड। ओसम ग्रेस प्रार्थना भवन में आपका स्वागत है और मैं हूं तेजपाल सिंह। आज प्रभु की महिमा करेंगे। आज के दिन में परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। आज एक नई सुबह में प्रभु ने हमें जिंदा रखा है और इसलिए आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। थैंक यू फादर, पिता परमेश्वर दयालु अनुग्रहकारी पिता, हम तेरे पास आते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। पिता परमेश्वर, जितने भाई बहन आज इस समय जुड़ने जा रहे हैं पिता परमेश्वर, उन सभी को आशीष देना प्रभु, और अपने वचनों के द्वारा प्रभु तो आशीष देना और अपने वचन की समझ और ज्ञान और बुद्धि दे पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु तेरे वचनों को जान सके, उन्हें पहचान सके प्रभु, और तेरी महिमा अपनी ज़िंदगी में देखने पाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष करे आज की नई सुबह में। और मैं धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने अवसर दिया है कि फिर हम एक बार फिर से मिल सके, हम भाई और बहन जो हैं एक साथ मिल सके, प्रभु की महिमा करें। एक वचन देखेंगे आज, एक वचन देखें, बहुत ही खास वचन है जो प्रभु देना चाहते हैं हमारी ज़िंदगी में, और हमें दिखाना चाहते हैं कि इस वचन के द्वारा हमारी ज़िंदगी में क्या होने वाला है। हालेलुया। आज एक वचन देखेंगे, लूका रचित सुसमाचार, उसका निकालेंगे। बहुत ही सुंदर वचन है। परमेश्वर चाहता है कि हम इन वचनों को अपनी जिंदगी में रखें। हालेलुया। वो तसल्ली और कंफर्ट देने वाला परमेश्वर है, वो सामर्थ देने वाला परमेश्वर है। आइए इस कैप्चर को हम पढ़ेंगे, इस वचन को हम पढ़ेंगे। 8 अध्याय और उसका 22 पद से हम पढ़ेंगे। अगर आपके पास वचन है तो निकाल लीजिएगा। यहाँ पे लिखा, फिर एक दिन वह और उसके चेले नाव पर चढ़े और उसने उनसे कहा, आओ झील के पार चले। अतः उन्होंने नाव खोल दी, पर जब वह नाव चल रही थी तो वह सो गया। आगे लिखा, और झील पर आंधी आई और नाव पानी से भरने लगी और स्वामी हम नाश हुए जाते हैं। तब उसने उठकर आंधी और पानी की लहरों को डांटा और वे थम गए और चैन हो गया। तब उसने उनसे कहा, तुम्हारा विश्वास कहाँ था? वे डर गए और चंबित होकर आपस में कहने लगे, ये कौन है जो आंधी और पानी को भी आज्ञा देता है और वो उसकी मानते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के वचन पर पढ़े जाने पर आशीष हो। इस वचन को देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने ये वचन अपने चेलों से कहा था कि चलो झील के पार चले, और प्रभु यीशु मसीह उन्हें आगे लेके जाने वाला था। हालेलुया। आज इस वचन को समझने के लिए हम बुद्धि मांगे प्रभु से कि परमेश्वर हमें इस वचन को समझने की ताकत दे। बाइबल यहाँ पर बता रही है, जब यीशु मसीह की आवाज उन्होंने सुनी, जब यीशु मसीह की बात को सुन करके उन्होंने वो झील के अंदर गए और अपनी नाव को खोल दिया और वो चलने लगे। यीशु मसीह भी उन्हीं की नाव में था, यीशु मसीह उन्हीं की नाव में था। और उस नाव में जब वो चले तो नाव चल रही थी, और चलते चलते एक ऐसा समय आया, यीशु मसीह सो गए। क्यों यीशु मसीह सो गए? क्योंकि जब कहीं वार्तालाप नहीं होती, जब आप किसी से बात नहीं करते, वो अपने आप ही सो जाएगा या आपसे बिल्कुल अलग हो जाएंगे, रिलेशन टूट जाएगा, कनेक्टिविटी टूट जाएगी। इसीलिए वो प्रभु यीशु मसीह सो गया नाव में, और जैसे ही सोया, लिखा, और झील पर आंधी और नाव में पानी भरने लगा। झील पर आंधी आ गई, बहुत प्रकार की आंधी आ गई, भयंकर आंधी आ गई झील के ऊपर, और तूफान टाइप की हो गई। और वचन में लिखा, नाव में पानी भरने लगा, वो जोखिम में थे। अब उनको दिखाई देने लगा कि हम मर जाएंगे। ये समस्याएं आ गई, आंधी और तूफान को देख करके वो डर गए। और यहाँ पर वचन बताता है कि जब नाव चल रही थी उस समय आंधी आई झील पर, और नाव में पानी भरने लगा। और लोगों ने क्या किया? लोगों ने और कुछ नहीं, होपलेस हो गए, आशा रहित हो गई है। और इन्होंने क्या किया? अपनी नाव में से पानी को निकाल के बाहर फेंकना शुरू किया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु का वचन सिंपल है और साधारण है, इसे हम समझने की कोशिश करेंगे। पवित्र आत्मा हमें समझने की सामर्थ्य, ताकि जो हम कोशिश कर रहे हैं वो बिल्कुल पर्याप्त हो हमारे लिए और हम उसे समझ पाए। लिखा, वो जोखिम में थे, तब पास आकर उन्होंने उसे जगाया, कहा, स्वामी स्वामी हम नाश हुए जाते। कब जगाया? जब वो जोखिम में थे, जब समस्याएं आ गई, जब पीड़ाएं आ गई। आज लोग भी यही करते हैं, लोग, मैं और आप और भी बहुत सारे लोग हैं जो अपनी जिंदगी में, जब प्रभु उन्हें एक अगुवाई देता, प्रभु उन्हें आवाज लगाता है, आओ फॉलो मी, मेरे पीछे आ जाओ, आओ हम उधर चलें, आओ इधर चले। जब परमेश्वर बुलाता है और परमेश्वर की आवाज को वो सुन के चलते हैं, और उसके बीच में जब उनका कनेक्टिविटी परमेश्वर से टूट जाती है, वो अपने आप ही समस्याओं में और तूफान में चले जाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज बहुत सारे भाई और बहुत सारी बहनें जो अपने जीवन की जिम्मेदारी को निभाते निभाते इतने व्यस्त हो गए हैं, इतने खो गए उन जिम्मेदारियों में कि प्रभु को भूल ही गए कि प्रभु उनके साथ है भी या नहीं है। हालेलुया।
और कई लोग तो ऐसी सिचुएशन में फंस गए हैं, जीवन की परिस्थिति जूझ रहे हैं, अपने आप ही जूझ रहे हैं। जैसे कि चेले थे, नाव में पानी भर रहा है, परंतु इन्हें मृत्यु का भय आ गया, और मृत्यु का भय आकर के इन्हें डरा रहा है, इन्हें लग रहा है कि अब हम मर जाएंगे। हालांकि यीशु मसीह उनके साथ है, हालांकि प्रभु उनके साथ है, परंतु उनका ध्यान प्रभु की ओर नहीं है, उनका ध्यान प्रभु की ओर नहीं है, उनका मन हट गया वहां से, प्रभु पर भरोसा नहीं है। अभी अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, अभी अपने 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 कामों के द्वारा अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी परमेश्वर का वचन यहाँ पे बताता है कि वो पानी निकालने लगे नाव में से, पानी को निकाल के बाहर फेंक रहे हैं। कोई नाव को खेरा है, कोई उसके जो पतवार को चला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। जो जिसकी एबिलिटी थी, जो कुछ कर सकता था, जो कर सकते थे, उनके अंदर जो भी सामर्थ्य थी, अपने टैलेंट को पूरी तरह से उन्होंने झोंक दिया अपनी जान को बचाने के लिए। हालेलुया। आज संसार में हर एक व्यक्ति प्रभु के पास नहीं आता, वो अपनी अपने टैलेंट को इस्तेमाल करता है, अपने धन और अपने दौलत को इस्तेमाल करता है, अपने कारोबार को इस्तेमाल करता है, अपनी एबिलिटी को इस्तेमाल करता है, अपने जीवन में जो उसके पास है उस पर भरोसा करके जब वो चलता है, वो खूब चप्पू चलाता है नाव के, खूब चप्पू चलाता है अपनी जिंदगी के नाव के। ये संसार उस सागर के समान है, ये संसार उस झील के समान है, और ये जीवन जो है वो नाव है जिसमें आप और हम सफर कर रहे हैं। और जब उस नाव में, उस झील पर, उस संसार में तूफान आते हैं, समस्याएं आती हैं, पीड़ाएं आती हैं, बीमारियां आती हैं, और हम उनसे जूझते रहते हैं। इस बीमारी से छुटकारा पाने के लिए फिर दूसरी आ जाती है, फिर दूसरी से छुटकारा पाते, फिर तीसरी आ जाती है, एक समस्या से हटते दूसरी समस्या आ जाती है, तब परिवार की जिम्मेदारी आ जाती है, जिम्मेदारी को निभाते 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 निभाते, और हमें पता ही नहीं लगता हम प्रभु से कितनी दूर चले गए। और कब मैं इनकी प्रार्थना सुन के उत्तर दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हो जाती, हमारा जो दर्शन है वो ही बन जाता है, हमारा फोकस चेंज हो जाता है। जो हमारे साथ है हम उसे भूल जाते हैं, हमें अपनी समस्या दिखती है और किसी की समस्या नहीं दिखती। हम दिखते हम बच जाए, हमारे प्राण बच जाए, परंतु यहाँ पर लिखा जब वो जोखिम में थे, जब उन्हें लगा हम बच नहीं पाएंगे, तब किसी का ध्यान यीशु मसीह की ओर गया, तब किसी का ध्यान यीशु मसीह की ओर गया। और क्या कहता है, स्वामी स्वामी हम नाश हुए जाते हैं, हम नाश हो रहे हैं, हम मर जाएंगे, हम ऐसे हो जाएंगे, इस बात को भी भूल गए। यीशु मसीह के साथ रहते हो तुम कैसे नाश हो सकते भाई। हालेलुया। यीशु मसीह अगर साथ है तो परमेश्वर वचन कहता, अगर परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारे विरोध में कोई नहीं हो सकता। हालेलुया। कोई परिस्थिति, पौलुस क्या कहता, क्या आंधी, क्या तूफान, क्या प्रधानताएं, क्या समस्याएं, क्या पीड़ाएं, क्या बीमारियां, क्या और बातें, क्या संसारिक बातें, जितनी भी बातें हैं संसार में, क्या वो सारी हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकती है? कदापि नहीं। हालेलुया। कभी भी नहीं कर सकती। इसीलिए डरने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर का वचन ये कहता है कि परमेश्वर वचन बताता है कि जब यीशु हमारे साथ है, जब परमेश्वर हमारे साथ है, हमें डरने की जरूरत नहीं। और ये क्या कर रहे हैं, यीशु मसीह इनके साथ है। ये वही चेले हैं जो यीशु के साथ मछली पकड़ते थे, ये वही चेले हैं जो चमत्कार चमत्कार हुए, जिनके जीवन के द्वारा 5000 रोटियां खाते हुए देखा। और ये चेले इतना बड़ा चमत्कार देखकर भी क्या कह रहे हैं, प्रभु हम नाश हो रहे हैं। कई बार हम प्रभु हमारे साथ होता है, हमारे जीवन में होता है, फिर हम चिल्लाते रहते हैं, हाय हम मर गए, हमारे जीवन में ये हो गया, हमारे जीवन में वो हो गया, और हम प्रभु का नाम तो दिन भर लेते ही नहीं। और दिन भर क्या कहते हैं, शैतान ने ये कर दिया, हमारे बीमारी आ गई, वो आ गई, हम गुणगान किसी और का करते रहते, प्रभु का वचन नहीं बोलते। प्रभु का वचन में नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। हालेलुया। वो छुटकारा पाएगा। यीशु मसीह के वचन में लिखा कि उसका नाम तो यीशु रखना, उसका नाम यीशु रखना अपने लोगों का उनके पापों से छुटकारा करेगा, उनका उद्धार करेगा। और लॉर्ड हालेलुया, वो परमेश्वर का दास, वो परमेश्वर का दास बन करके आया, वो मनुष्य का रूप धारण करके आया, वो मेरे और आपके जैसा बन गया, हमारे साथ रहा वो, और उसने हमारी पीड़ाओं को देखा, हमारी समस्याओं को देखा, और अपने क्रूस पर हमारे पापों को, हमारी पीड़ाओं को लेकर क्रूस पे चढ़ गया। हालेलुया। वो यीशु मसीह आपसे प्यार करता है। अगर वो प्यार करता है, फिर भी अगर हम बोले हम तो बीमार हैं, फिर भी हम बोले हम दुखी हैं, फिर भी हम बोले हम परेशान हैं, तो ध्यान रखिए हमारा विश्वास कहां पर है। यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, यीशु मसीह यहाँ पर देखिए अगले वचन में लिखा, तब उसने उठकर आंधी को और पानी की लहरों को डांटा और वो थम गए और चैन हो गया। चैन, चैन मीन्स यानी कि सुकून। आहा, लंबी सांस ली उन्होंने, हम बच गए। हालेलुया। कहीं हम फंस जाते, और जब जब फंस जाते थे कहते, ओ थैंक यू गॉड, हम बच गए। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बहुत ही सुकून भरी सांस है ना।
जीवन भरी राहत की सांस उन्होंने ली। जब सांस वहां पे क्या हुआ, आंधी को डांट दिया। यीशु ने कहा आंधी रुक, और आंधी रुक गई, क्योंकि वचन में सामर्थ्य है। प्रभु ने कहा रुक जा, तो रुक गई। परमेश्वर ने बोला उजाला बन जाए, बन गया। परमेश्वर ने बोला जो जैसे मैं हूं वैसे तुम भी हो। उसने कहा आओ हम मनुष्य को अपनी समानता में, अपने स्वरूप में, यीशु की समानता और यीशु के स्वरूप में हम है, परमेश्वर के स्वरूप में है। आपके सामर्थ्य आपके वचन में, जब आप बोलेंगे। वो चेले जो चमत्कार करते, जो दुष्ट आत्माओं को निकाल के आए थे, जो चमत्कार करते देखते थे, जिनके द्वारा लोग चंगे हो रहे थे, जिनके द्वारा वो कह रहे थे यीशु मसीह के पास आके प्रभु आज तो दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में, वो खुश थे। वो चेले आके कह रहे हम नाश हो रहे हैं। क्या आपके पास, उनके पास सामर्थ्य, दुष्ट आत्मा को निकाल के आए थे, वो बीमारों को चंगा करके आए थे। एक समय था वो बीमारों को चंगा करके आए, हालेलुया। और इस समय क्या करे, हम नाश हो रहे। क्या ऐसा हो सकता है? क्या आप अगर विश्वास करते आपके पास सामर्थ्य है, क्या आप रोएंगे? नहीं रो सकते। आप बोलेंगे होगा। परमेश्वर चाहता था वो बोले, आंधी को वो ही डांटे, आंधी रुकेगी, तूफान को वो डांटे, तूफान रुकेगा। परंतु उन्होंने अपनी सामर्थ्य को इस्तेमाल नहीं किया, जो परमेश्वर उन्हें दी थी। परमेश्वर ने जो वरदान उन्हें दिए थे उसको इस्तेमाल नहीं किया और उसको नहीं डांटा। परमेश्वर को कहते परमेश्वर हम नाश हो रहे हैं, हमें बचा। तब यीशु मसीह ने उन्हें उस पानी को डांटा और आंधी को थमने की आज्ञा दी, और वो थम गए। और लिखा वहां पर झील पर चैन हो गया, सुकून हो गया, बिल्कुल आराम आ गया। और परमेश्वर वचन कहता है तब यीशु मसीह ने उनसे कहा तुम्हारा विश्वास कहाँ था? कहाँ था तुम्हारा विश्वास? तुम्हारा विश्वास क्या अपनी एबिलिटी पर था? क्या तुम्हारा विश्वास अपने कामों पर था? तुम अपने आप बचना चाहते थे, तुम अपने परिश्रम से नाव खे रहे थे, पानी निकाल रहे थे, अलग अलग भिन्न भिन्न काम कर रहे थे। क्या तुम्हारा विश्वास उन्हीं कर्मों पर है जो तुम कर रहे थे आज तक, जो तुम कर रहे? वचन में लिखा कर्म से किसी का छुटकारा नहीं है, परमेश्वर की दया से हमारा छुटकारा है। परमेश्वर की दया हमारे ऊपर है तो परमेश्वर हमारा छुटकारा करेगा। अगर परमेश्वर से प्रेम करते हैं, प्रभु के साथ प्रार्थना करते हैं, फिर कर्म करते हैं, तो आपके कर्म बिना विश्वास नहीं रहते। विश्वास के साथ आपके कर्म प्रतिफल लेके आते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है तब उसने डांटा तुम्हारा विश्वास कहाँ था? यीशु ने एक सवाल किया उनसे, तुम्हारा विश्वास कहाँ था? मुझ पर था या तुम्हारे कामों पर था? प्रभु पर था या किस बातों पर था? या तुम्हारे हाथ में जो चप्पू थे उनके ऊपर था? या तुम्हारे अंदर जो ताकत थी उसके ऊपर था? या तुम जो कर सकते थे, जो कार्य पानी निकालना, ये करना, वो करना, जो बचने का प्रयास कर सकते थे, क्या उस पर विश्वास था? आज मेरे बहनों भाइयों, मैं आज आपको कहना चाहता हूं, आज बहुत सारे भाई बहन अपने जीवन की परिस्थितियों में घिर गए हैं और उन्हें अपने आप जूझने की कोशिश कर रहे हैं, और वो उसको सोच रहे हैं कि हम अपने आप इसे कर लेंगे, हम इससे निकल पाएंगे, ऐसा करेंगे ये हो जाएगा, वैसा करने से वो हो जाएगा, और वो जूझ रहे हैं और फंसते जा रहे हैं। हालेलुया। परंतु परमेश्वर का वचन बताता है हमें उस पर भरोसा करना। यीशु ऐसे लोगों से कहना चाहता है, मेरे भाई और मेरे बहनों से कहना चाहता है कि यीशु कहना चाहता तुम्हारा विश्वास कहाँ है? आज मुझसे और आपसे परमेश्वर पूछता है तुम्हारा विश्वास कहां पर है? लोग अपने जीवन की जिम्मेदारी निभाते टूट रहे हैं, पक गए हैं, वो अपने अपने जीवन को दुखों में रोग छलनी बना लिए हैं। परंतु परमेश्वर का वचन ये बताता है आज भी लोग यही कर रहे हैं, जीवन की समस्या से जूझ रहे हैं, परंतु परमेश्वर के पास नहीं आते। अगर परमेश्वर के पास आए चुटकियों में, परमेश्वर कहेगा ये हो जाए वो हो जाएगा। परमेश्वर ने बोला आंधी थम जाए, थम गई। बस एक बोलने की काम था, और जिस काम को बोलने से रुक सकता था, उसके परमेश्वर के सामर्थ्य वचन से रुक सकता था, वो रात भर रोक नहीं पाए अपनी सामर्थ्य के द्वारा। आपकी जिंदगी में जो भी गड़बड़ी है, जो आपकी जिम्मेदारी निभाते निभाते थक गए हैं, जो आप परिस्थिति में घिर गए हैं, मेरे बहनों भाइयों, आपके पास आपकी जो पर्याप्त जो सामर्थ्य है वो उसको हटा ही नहीं सकती, आपका अपना भरोसा हटा ही नहीं सकता। आपको परमेश्वर के सामने जाना पड़ेगा, आपको परमेश्वर के साथ रिलेशन जोड़ना पड़ेगा। उनका रिलेशन क्यों वो फंस गए? क्योंकि उनका रिलेशन टूट गया था। यीशु मसीह सो गया था, एक ही नाव में थे सभी लोग, 12 चेले एक तरफ थे, यीशु एक तरफ था। कोई टोक नहीं है, कोई बात नहीं हो रही, कोई उनसे वार्तालाप नहीं हो रही। जब आप जिंदगी में प्रभु से बात नहीं करते, यीशु मसीह किनारे बैठ जाता है और सो जाता है। उसी घड़ी क्या होता है? उसी घड़ी तूफान आते हैं। जब प्रभु आपके साथ नहीं खड़ा हुआ तो तूफान आएंगे, जब परमेश्वर है नहीं आपके साथ तो क्या होगा? समस्याएं आएंगी। अगर प्रभु आपके साथ खड़ा हुआ, सृष्टि का रचने वाला आपके साथ खड़ा हुआ, वो सृष्टि को आज्ञा देगा, और क्या होगा? उसे मानना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। एक वचन और लिखा, यहीं पे लिखा, नीचे लिखा चैन हो गया। तब उसने कहा तुम्हारा विश्वास कहाँ था? पर वो डर गए, उस परमेश्वर से डर गए जो परमेश्वर उनके साथ रहता है रोज, जिसके साथ वो बैठ कर रोज खाना खाते हैं, जिसके साथ रह के वो रोज दुष्ट आत्माओं को निकालते, चमत्कारों को देखते हैं, जंगलों में रोटियां खाई, जंगलों में प्रार्थनाएं की। उस परमेश्वर जो उन्हें गले से लगाता है,
आज उसी यीशु मसीह से वो डर रहे हैं। क्यों डर रहे हैं? कारण क्या है? क्योंकि उनके अंदर अपने आप पे भरोसा आ गया था। जब अपने आप पे भरोसा आता है, हमारी जिंदगी में जरूर डर का कारण आता है। वचन में लिखा है, यहाँ पर लिखा, वो डर गए, अचंभित होकर कहने लगे, ये कौन है? जब यीशु ने कहा कि आओ झील के पार चले, क्या वो यीशु को नहीं जानते थे? जानते थे, तभी तो नाव में चले, उसी के कहने से नाव खोली। परंतु बाद में क्या कह रहा है? ये कौन है? ये कौन है? पानी भी इसकी बात मानते हैं, हवा भी इसकी बात मानती है, तूफान भी इसकी बात मानते हैं। देखिए, उसे पहचान नहीं पा रहे, जैसा वो है ऐसा नहीं देख पा रहे। प्रभु ने दिखाना चाहता कि मैं सामर्थी हूं, पर वो परमेश्वर की सामर्थ को नहीं देखने चाहते, देख नहीं पा रहे। आज समस्याएं कहां है? लोग चमत्कारों को ढूंढते हैं। इन्होंने क्या किया? इन्होंने देखा पानी थम गया, जान बच गई, बहुत है। बस लोगों को यही तो चाहिए आज, जान बच जाए, मेरा काम हो जाए, मेरी जॉब लग जाए, मेरा बेटा पैदा हो जाए, मेरे पास ये हो जाए, मेरे पास पैसा आ जाए, मेरा घर बन जाए, यही तो चीज है। परंतु जो सामर्थ्य देने वाले का स्रोत है, जो प्रभु है, प्रभु जो दिखाना चाहते वो नहीं देखना चाहते। लोग चमत्कारों को देखते, प्रभु को नहीं देखते। जो लोग प्रभु को देखते हैं, चमत्कार उनके पीछे आते हैं। हालेलुया। जो लोग प्रभु को देख के चलते हैं, परमेश्वर उनकी जिंदगी में काम करता है। जो लोग प्रभु के पीछे चलते हैं, जो चमत्कारों के पीछे कभी नहीं भागते, चमत्कार उनके पीछे भागते हैं। जो पैसे के पीछे नहीं भागते, जो प्रभु के पीछे भागते हैं, पैसा उनके पीछे भागता है। जो प्रभु के पीछे भागते हैं, जॉब उनके पीछे भागती है। जो प्रभु के पीछे भागते हैं, ब्लेसिंग उनके पीछे भागती है। अगर आप प्रभु के पीछे हैं, तो सारी आशीषें आपके साथ है, क्योंकि वो परमेश्वर धरती का परमेश्वर है, वो परमेश्वर आकाश का भी परमेश्वर है। इज द लॉर्ड। हो सकता है आप परमेश्वर के साथ सफर करना शुरू कर दिए, आपने विश्वास तो किया, और इस जीवन रूपी सागर में, इस संसार रूपी सागर में आप चल रहे हैं प्रभु के साथ, परंतु आपके जीवन में तूफान आ गए, परीक्षाएं आ गई। परीक्षा के समय परमेश्वर देखना चाहता, क्या ये विश्वासी है, क्या ये कुछ बोलेंगे, क्या अपने जो इन्हें सामर्थ्य मिली उससे रोकने की कोशिश करेंगे, क्या परिस्थिति को बदलेंगे, नहीं बदलेंगे। परंतु आप तो घबरा गए, तो समस्याओं ने घेर लिया, फिर भी पुकार रहे, प्रभु हमें बचा। परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर चाहता है आप स्ट्रोंग हो जाए। परमेश्वर चाहता है प्रभु की खोज करें, चमत्कारों की खोज ना करें। आप भविष्यवक्ताओं की खोज ना करें, आप खुद भविष्यवक्ता बने। आप किसी से ये ना रखे कोई मेरे लिए दो, आप दुआ करने वाले बने। आप वचन किसी से सुने ना, आप वचन को सुनाने वाले बने, आप वचन को पढ़ने वाले बने। फिर देखिए परमेश्वर का वचन आपकी जिंदगी में काम करेगा। अगर वचन यहाँ है आपके, अगर वचन यहाँ पर है, जब वो मुंह में आएगा तो कार्यशील होगा। जहां भी वो पड़ेगा, वो भूमि पे 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल आएगा ही आएगा। वचन में लिखा, वो उत्तम क्वालिटी का बीज है, वो बेकार बीज नहीं है। वो परमेश्वर का वचन है, जहां वो बीजा जाता है वहां पर फसल आती है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। वो कहता है कि ये कौन है? वो सारे कह रहे, एक सोचिए 12 चेले हैं, 12 में एक ने भी नहीं पहचाना यीशु मसीह को। समस्याओं में इतने व्यस्त हो गए, पीड़ाओं में इतने व्यस्त हो गए, इतना डर लग गया मरने का इतना डर लग गया कि प्रभु को ही भूल गए। कौन है भाई? किसको लाए हम? कौन है ये जिसकी बात मान रहा है पानी भी? उसे ये नहीं पता कि वो यही यीशु है जिसके साथ हम रोज रहते हैं। अगर वो उनसे बात करते पाते तो शायद वो उसे पहचान देते। परमेश्वर ने उन्हें एक अलग सी बातें दिखाई, और मैं आज आपको एक ही बात कहना चाहता हूँ। हो सकता है प्रभु ने आपको कहा फॉलो मी, और आप उसके पीछे चल दी है। फिर ये ध्यान रखिए, आपको उससे बात करना बंद नहीं करना है, आपको दुआ करना बंद नहीं करना, आपको प्रार्थना करना बंद नहीं करना, आपको प्रभु की बात करना बंद नहीं करना है, आपको उससे पवित्र आत्मा मांगना बंद नहीं करना, आपको उसके साथ बने रहना है, आपको उसके साथ लगे रहना। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन जब आप उसके साथ लगे रहेंगे, आप उसके साथ बने रहेंगे, तो ये जीवन रूपी जो इस जिंदगी में, संसार में आप चल रहे हैं, ये संसार वही सागर है, वही झील है जिसमें प्रभु यीशु मसीह आपको लेके जा रहा है। इसमें आपके पास विपत्ति आएंगी, समस्याएं आएंगी, डर आएगा, भय आएगा, मृत्यु का डर भी आएगा, जीविका का घमंड भी आएगा, जिंदा रहने का डर भी आएगा, हमारे पास काम नहीं है, पैसा नहीं, कहां से खाएंगे, क्या होगा, हजारों चिंताएं आएंगी। और परमेश्वर, अगर आप उसमें जूझने की कोशिश करेंगे, मैं आपको बताना चाहता हूँ, डर भी आ जाएगा और आप डरेंगे और समस्याएं आ जाएंगी। अगर आप जूझेंगे नहीं, आप प्रभु से कहेंगे, प्रभु तो मेरे साथ है, और तुम जो परमेश्वर ने सामर्थ दी, अगर आप उस सामर्थ को पहचानेंगे और उसे आज्ञा देंगे, हे समस्या मुझसे दूर हो जा, हे पीड़ाई मुझसे दूर हो जा, हे गरीबी मुझसे दूर हो जा, हर एक बात को आप डांटेंगे यीशु मसीह के दिए वचन से, यीशु मसीह के दिए सामर्थ से, तो मैं आपको कहना चाहता हूं, यीशु मसीह को खड़ा होकर डांटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो कहता है, जो मैं करता हूं वो मेरे बेटे भी करेंगे, जो मैं करता हूं वो तुम भी करोगे, जो मैं करता हूं वो मेरे चेले भी करेंगे, वरन उससे बड़े बड़े काम करोगे।
करोगे। हालेलुया। यीशु ने आंधी को रोका, आप भी रोक पाएंगे। आप अपनी समस्याओं को रोकिए, चमत्कार के पीछे मत भागिए, प्रभु के पीछे भागिए। प्रभु के सच्चे वचन को जानने की कोशिश करिए। ये मत सोचिए मुझे चंगाई मिल जाए। अरे यीशु को जानिए, चंगाई अपने आप आएगी। आप यीशु को जानिए, पैसा अपने आप आएगा। यीशु को जानिए, जॉब अपने आप लगेगी। यीशु को जानिए, मैरिज अपने आप हो जाएगी। यीशु को जानिए, संतान अपने आप पैदा होगी। यीशु को जानिए, आप हर एक बात में प्रोस्पर होंगे, फलवंत होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य से। हालेलुया। उसके वचन को जानिए, उसके वचन को पढ़िए। वो वचन सामर्थ्य है, ये वचन सामर्थ्य है, ये वचन बहुत ही सामर्थ्य है। वो अचंभे में पड़ गए, वही लोग जो उसे रोज देखते थे आज कह रहे हैं कौन है ये, आज देख रहे ये यीशु कौन है, ये यीशु वही है क्या? अरे वाह, उन्हें वो नहीं दिख रहा जो दिखना चाहिए था। मैं आपको कहना चाहता हूँ, परमेश्वर आज आपकी आंखों को ज्योतिर्मय करें कि आप प्रभु की सामर्थ्य को देख पाए, परमेश्वर के वचन को समझ पाए। और लिखा वो क्या कह रहे हैं, ये कौन है जो आंधी और पानी भी इसकी आज्ञा को मानते हैं, वो आज्ञा देता है और उसको वो मानते हैं। और कौन है ये ऐसा व्यक्ति कौन है? कौन नाव में चढ़ गया? क्या वो अचंभित हो गए? उन्हें क्या अलग व्यक्ति मिल गया था? परंतु वही यीशु था जो उनके साथ था। हालेलुया। आज वही परमेश्वर आपके साथ है। मेरे बहनों भाइयों, मैं आज आपको कहना चाहता हूँ, आप परमेश्वर वचन पर विश्वास करें, प्रार्थना करना आरंभ करें, प्रभु की महिमा करें, उस बीज को अपने हृदय में लाएं, अपने हृदय को खोलें उसके लिए। जब सुबह में 4 बजे उठ के 3:30-4 बजे मेरी आंखें खुली और मैं दुआ करने लगा, प्रभु ने मुझे ये वचन दिया कि मैं ये वचन आपको दूं। हालेलुया। परमेश्वर ने वचन दिया ताकि वचन आपके जीवन में काम करे। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। आज मैं दुआ करना चाहूंगा, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप किसी भी परिस्थिति में आप चिंता ना करें, आप प्रभु की महिमा करें। लॉर्ड, परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर पर भरोसा करें और परमेश्वर आपकी जिंदगी को आशीष करेगा। हालेलुया। आप आंखें बंद करिए, मैं दुआ करूंगा। धन्यवाद यीशु मसीह, स्वर्गीय पिता, महान और जिंदा परमेश्वर, हम तेरे पास आते प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पिता परमेश्वर, तेरी दया, तेरा अनुग्रह तेरे बेटों पर हो प्रभु जी। हो सकते हैं समस्याएं में, पीड़ा में, हो सकते हैं परमेश्वर परिस्थितियों में जूझ रहे हैं प्रभु, हो सकता है परमेश्वर उनके जीवन की जरूरतें पूरी करते करते प्रभु ये भूल गए हैं और तेरे से दूर होंगे प्रभु, तुझसे बात नहीं कर पा रहे, तुझसे प्रार्थना नहीं कर पा रहे। आज मैं प्रार्थना करता हूँ, मेरे भाई बहनों की आत्मिक आंखों को खोल दे यीशु मसीह। आज परमेश्वर पिता इनके जीवन में तू इन्हें ब्लेसिंग दे प्रभु, ताकि तेरे नाम की महिमा होने पाए। पिता मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, इनके जीवन को उद्धार होने पाए, छुटकारा होने पाए प्रभु। तेरे वचन इनके जीवन में चैन लाए, शांति लाए प्रभु, और ये तुझसे हमेशा बात करें प्रभु जी। और मैं परमेश्वर इस समय दुआ करता हूँ, ये अपने प्रयासों को छोड़ दे पिता, ये अपना प्रयास करना छोड़ दे प्रभु जी, ताकि तेरी महिमा करे और तेरे प्रयासों से सब कुछ होगा। तेरे वचन कहता है कि जो मनुष्यों से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता। प्रभु आशीष दे और उनकी सारी प्रार्थनाओं को सुन करके उत्तर दे, यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आज सारी प्रार्थनाएं आपकी प्रार्थना भवन में पहुंच रही है, वो लोग प्रार्थना करेंगे और मैं भी प्रार्थना करूंगा। ये मत सोचिए आपका नाम नहीं लिया गया, प्रभु आपको जानता है, प्रभु आपको जानता है। हालेलुया, जय मसीह की। आप घबराइए मत, आप घबराइए मत, प्रभु की महिमा करिए, प्रभु के वचन को देखिए, उस यीशु की ओर देखिए, उसके वचन को ताकिए। और मैं अपने भाई बहनों से एक बात और कहना चाहता हूँ, हमारा प्रार्थना भवन का जो समय है मंडे टू फ्राइडे सुबह 8 बजे से शाम के 8 बजे तक है और वो खुला रहता है। और इस फ्राइडे भी हमारा प्रार्थना भवन खुला है, अगर आप विजिट करना चाहते हैं आ सकते हैं। हमारे प्रार्थना योद्धा आपके लिए प्रार्थना करेंगे और प्रभु आपको ब्लेस करेगा। आप आशीषित होंगे परमेश्वर के वचन के कारण, और ये वचन जब आप सुनेंगे आपके जीवन में आशीष आएंगे। अगर ये वचन आपको अच्छा लगा है फिर से सुनिए, परमेश्वर आपको और आशीष करेगा। परमेश्वर आपको आशीष करे जहां भी आप हैं, जिस जगह पर भी है, चाहे देश में या विदेश में, परमेश्वर आपकी परिस्थिति को वहीं पे बदल देगा। ये वचन है, चाहे आप समुद्र में भी क्यों ना हो, चाहे सागर में क्यों ना हो, चाहे आप नाव में चल रहे हैं, आंधी आ गई, तूफान आ गए, परिस्थिति बदल गई, आप परिस्थिति को न देखे, यीशु को देखे। वो चेले क्यों हार गए, क्यों थक गए, क्यों यीशु को कहना पड़ा तुम्हारा विश्वास कहाँ है? क्योंकि वो परिस्थिति को देख रहे थे, वो चमत्कार होने की आशा देख रहे थे, उन्होंने यीशु को नहीं देखा। अगर वो यीशु को देखते ना तो परमेश्वर उनकी परिस्थिति को बदल के रख देता। हालेलुया। इसलिए आप यीशु को देखें। पतरस ने यीशु को देखता रहा, वो पानी के ऊपर ऊपर चलता रहा। जब आप यीशु को देखेंगे आप समस्या के ऊपर चलेंगे। हालेलुया। आप संसार की सारी परिस्थितियों ऊपर चलेंगे, पीड़ाओं से ऊपर चलेंगे, परिस्थितियां नीचे रहेंगी, शैतान नीचे रहेगा, दुष्ट नीचे रहेगा, बीमारी नीचे रहेंगी, आप ऊपर होंगे, परिस्थिति से बढ़ के जाएंगे। आप परिस्थिति को महत्व ना दीजिए,
आप यीशु को महत्व दीजिए, आप प्रभु के वचन को महत्व दीजिए। हो सकता है आपकी मैरिज नहीं हो रही, हो सकता है आपकी नौकरी नहीं लग रही, हो सकता है आपके बच्चे नहीं बोल पा रहे हैं, हो सकता है आपके बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, हो सकता है आपके घर में संसाधन नहीं है, हो सकता है आपके पास गाड़ी नहीं है, हो सकता है आप किराए पर रहते घर नहीं है, हो सकता है आपके परिवार में चिंताएं बहुत ज्यादा है, हो सकता है आपके पास धन दौलत नहीं है। घबराने की जरूरत नहीं है, अगर आपके पास यीशु है सब कुछ उपलब्ध होगा आपके पास। आप वचन को जानिए, बस वचन को पढ़िए, वचन पढ़ना मत छोड़िए, दुआ करना मत छोड़िए, दुआ करवाना मत छोड़िए, दूसरे के लिए दुआ करना मत छोड़िए, और सबसे बड़ी चीज प्रभु के सामने घुटने टेकने मत छोड़िए। उन चेलों के समान मत बनिए जिन्होंने नाव में होकर के यीशु से दूरी बना ली। आज बहुत सारे लोग हैं प्रभु के साथ चले, प्रभु को जाना, परंतु जब समस्याएं आए उसमें लग गए, जुट गए, घर की संपूर्ति करते करते, घर के खर्चे निकालते निकालते, जरूरतें पूरी करते करते, बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, बिजली का बिल कैसे जाएगा, ये हमारी जरूरतें कैसे पूरी होंगी, आज हमने मकान का किराया देना है, आज दूध वाले के पैसे देने हैं, ये सारी जनरल सी बातों ने घेर लिया, और उसी चीजों में वो प्रभु को भूल गए कि एक स्रोत है हमारे पास जो कहता है मेरी खोज कर सारी वस्तु तुझे मिल जाएंगी। परमेश्वर ये चाहता है कि हम यीशु की ओर देखें, इन परिस्थिति की ओर न देखें। ये परिस्थिति आपको घेर के रखेंगी, ये परिस्थिति वो चश्मा है जो आपको यीशु को नहीं देखने देगा। परिस्थिति वो काला चश्मा है जिसमें आपको यीशु दिखाई नहीं देगा। वो चश्मा है ये जिसमें वचन दिखाई नहीं देगा, जिसमें आपको आने का स्रोत नहीं दिखाई देगा। परमेश्वर कहता है उस चश्मे को हटा के फेंक दो। वो जो शैतान दिखा रहा तेरी परिस्थिति है, तेरे घर में यही नहीं है, तेरे पास मोटरसाइकिल नहीं है, तेरे उसके पास 4 व्हीलर है, तेरे पास साइकिल भी नहीं है, वो इरिटेट करता है, आपको जलाने की कोशिश करता है दुष्ट, वो जलाने की कोशिश करता है। आप कंपेयर करें और कंपेयर में आप उसी परिश्रम में लग जाएं और प्रभु को भूल जाएं। जो महिमा परमेश्वर आपको देना चाहता है, परमेश्वर आपको जो महिमा देना चाहता है, उस महिमा को आप ना देखे, वो एक ऐसा गलत चश्मा लगाता है। मेरे प्रिय बहनों भाइयों, दुआ करें कि वो गलत चश्मे को हटा दे, परमेश्वर आपको समझ दे, आपकी आत्मिक आंखों को खोले। परमेश्वर से मांगे प्रभु मुझे आत्मिक बनना है, मुझे तेरे वचन पर भरोसा करना है प्रभु, तेरे पीछे चलना है प्रभु, तेरी अगुवाई में चलना है प्रभु जी। तू मुझे मेरे जीवन का स्रोत तू ही है प्रभु। और मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ प्रभु पिता परमेश्वर तू मेरे जीवन को बदल दे, और मैं परिस्थिति को ना देखूं, मैं से समस्याओं के ऊपर तैरूंगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कितनी भी आंधी थी, कितने भी तूफान थे, चेले डूबे नहीं थे, वो तैर रहे थे फिर भी। हालेलुया। कारण क्या था? यीशु उनके साथ था, और यीशु मसीह को वह लहरें नहीं डुबा सकती थी। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर आपको आशीष करने वाला है, आपको कोई डुबाने वाला नहीं है। तो लॉर्ड, आप परमेश्वर की आशीष पाए, धन्यवाद करें, परमेश्वर के नाम की महिमा करें। जय मसीह की। फिर से मिलेंगे, प्रभु आपको आशीष दे।